वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैं एसपीएस और आज हमारी क्लास 10th की नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम चैप्टर 3 की ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे जो बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा तुम्हारे जो एग्जाम्स होंगे अब मिड टर्म और प्री बोर्ड उसमें भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, जिनमें से मैंने पहली स्ट्रोक में 4 क्वेश्चन लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक में मैं बाकी के क्वेश्चन लूंगा इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में, फिर उसको ज्वाइन कर देंगे। तो अब यहां हम देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये चारों वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी खतरनाक होती है। उसके लिए सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ के, इसको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सॉल्व करनी है। मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं जो भी हमें इजी लगता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। किसी क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा किया है। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाए, एक्स्ट्रा कर दिए जाए, ऐड कर दिए जाए, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगी। क्योंकि उसका रीजन है टोटल स्टूडेंट तो कांस्टेंट है। मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट है तो वो तो कांस्टेंट है। तो अगर उन 50 स्टूडेंट को तुम मान लो 1 2 3 4 5 और 10-10 बच्चे एक एक रो में अगर खड़े करोगे और इन्हीं स्टूडेंट में से अगर कुछ रो खत्म करके ये जो बचे हुए स्टूडेंट है इनको इन्हीं रो में बढ़ा दो, ये वाला गेम चल रहा है। यानी कि यहां पे तुम्हें स्टूडेंट कहीं और से नहीं लाने, इन्हीं 50 स्टूडेंट को कभी तो 4 रो में खड़ा करना है, कभी 5 रो में करना है। तो फिलहाल वो कहता है कि अगर हर रो में हम 3 स्टूडेंट बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो एक रो कम हो जाएगी। यानी एक रो कम करके उसके स्टूडेंट्स जो थे वो हर रो में 3-3 ऐड कर दिए। इसके बाद एक कंडीशन है कि अगर 3 स्टूडेंट लेस कर दिए जाए एक रो में, अगर हर रो में से 3 स्टूडेंट लेस कर दें, 3 स्टूडेंट लेस इन ए रो, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट कम कर दिए जाए तो देयर वुड बी 2 रोज मोर। यानी ऐसे समझो कि हर रो में से 3-3 स्टूडेंट निकाल दिए तो 2 रो बन जाएंगी, जितने बचे हुए स्टूडेंट हैं उतने स्टूडेंट्स की। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है कि हमें क्लास के स्टूडेंट्स बताने हैं, तो जनरली जो हमसे चीज पूछी जाती है उसको हम किसी वेरिएबल में लेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पे हमसे पूछा है लेट द स्टूडेंट क्लास के कितने हैं, तो हम अगर उनको लेट करते हैं x, तो ये फिर तुम इक्वेशन नहीं बना पाओगे। तो यहाँ ये इक्वेशन बनाने की अलग टेक्निक है और ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें यूज करनी है कि जो चीज पूछी गई है हम उसको लेट नहीं करेंगे, बल्कि जिन चीजों में चेंज किया जा रहा है, जैसे चेंज किस में हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो में चेंज हो रहा है या फिर नंबर ऑफ रोज में चेंज हो रहा है, तो हम इन दोनों को लेट करेंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि हमारे पास 5 रो है और हर रो में 10 स्टूडेंट है, तो कुल मिला के 50 स्टूडेंट है। यानी कि हम टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो पता चल जाए। तो हम इन्हीं दोनों को लेट करेंगे। आंसर 4, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो में हमने स्टूडेंट मान लिया कि हर नंबर ऑफ रो में, ईच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट है x, हर रो में x स्टूडेंट खड़े हैं, और साथ में हमने लेट कर लिया कि एंड लेट नंबर ऑफ रोज हमने मान ली y। तो मैंने जो अभी तुम्हें बताया था कि अगर हमारे पास 5 रो है और हर रो में 10 स्टूडेंट है तो टोटल स्टूडेंट 5 into 10 यानी कि 50 हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास y रो है और हर रो में x स्टूडेंट है तो टोटल स्टूडेंट x into y। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट हम पता लगा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर x into y। तो अब हमें जो आंसर बताना है वो x into y बताना है। अब फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में हमें क्या है कि अगर हर रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाए, पहले हर रो में स्टूडेंट थे x, अब अगर हर रो में हम x plus 3 स्टूडेंट कर दें तो ये कहता है कि देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगी। पहले y रो थी, अब हो जाएगी y minus 1 रो।
तो अब इस तरीके का केस बन गया कि अब जो नंबर ऑफ रोज है वो तो y-1 है और हर रो में x+3 स्टूडेंट है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट हमें मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल स्टूडेंट थे वो तो चेंज नहीं हो रहे, यानी कि क्लास के स्टूडेंट तो फिक्स है और वो कितने थे xy। तो अभी भी ये स्टूडेंट जो आएंगे टोटल स्टूडेंट कि जब हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल स्टूडेंट मिल रहा है हमें, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास है xy, तो इसको xy के इक्वल कर देंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे xy माइनस x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल xy, xy से xy कट गया, एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देंगे। अब ऐसे ही सेकंड केस, अब की बार सेकंड केस में उसने कहा कि अगर 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अब हर रो में अगर 3 स्टूडेंट कम कर दिए जाए, पहले हर रो में स्टूडेंट थे x, अब कर दिए जाए x माइनस 3, तो इससे क्या होगा, अब स्टूडेंट कम करोगे तो रो बढ़ जाएंगी। तो अब कितनी रो बढ़ गई, देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो पहले रो थी y, अब हो गई y+2, लेकिन स्टूडेंट टोटल xy ही रहेंगे। जब हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट हमारे आने चाहिए xy। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करो तो xy प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल xy, xy से xy कट गया, एक इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0 सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि देखो y वाली टर्म सेम है। तो जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस 2, तो प्लस के 3y से माइनस 3y कट जाएगा और 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा, और यहां माइनस माइनस के ये ऐड होके माइनस 9, तो x की वैल्यू तो आ गई 9। अब x की वैल्यू जब तुम पुट करोगे फर्स्ट में या सेकंड में, चलो मैं फर्स्ट में कर देता हूं, तो यहां पे पुट करते हैं तो माइनस 9 प्लस 3y माइनस 3 इक्वल 0, माइनस माइनस के ऐड होके 3y माइनस 12 इक्वल 0, तो y की वैल्यू आ गई 3y इक्वल 12, यानी y की वैल्यू आ गई 4। अब ये जो xy की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करके टोटल स्टूडेंट निकाल देंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे क्लास में वो होंगे x इंटू वाई, यानी 9 इंटू 4 यानी कि 36। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, और इसी मेथड से अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी हमने यूज किया था, और इसमें भी हमसे जो चीज पूछी गई है उसको हमें लेट नहीं करना। जैसे इसमें हमसे डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस को लेट नहीं करना, बल्कि जिन चीजों में वो चेंज करते हैं, इसको पहचानने की टेक्निक यही है कि जिस चीज में चेंज हो रहा है वो चीज तुम्हें लेट करनी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी, वो 3 में भी हमें इसी चीज को लेट करना है, क्योंकि जो चेंज किया है वो स्पीड में चेंज किया है ट्रेन की, तो उससे जो टाइमिंग है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। तो उसी से हम अपना आंसर निकाल लेंगे, यानी जो चीज पूछी गई है उसको हमें लेट नहीं करना। तो अब हमें क्वेश्चन को अगर देखें, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन कोई फिक्स डिस्टेंस कवर करती है, सर्टेन डिस्टेंस का मतलब फिक्स डिस्टेंस, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, और किसी यूनिफॉर्म स्पीड से वो कवर करती है, यानी स्पीड भी फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है और एक यूनिफॉर्म स्पीड फिक्स है, तो शेड्यूल टाइम भी फिक्स है। क्योंकि तुम्हें पता है कि ट्रेन के आने जाने का टाइम फिक्स होता है कि 2 बजे चलेगी तो 4 बजे पहुंचेगी, फिक्स टाइमिंग। तो उसके हिसाब से यहाँ एक वो उसकी कांस्टेंट स्पीड होती है, तभी उसका टाइम फिक्स होता है, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा, केवल तुम्हें स्पीड को डिपेंड करता है टाइम, और स्पीड भी अगर तुम फिक्स कर दोगे तो टाइमिंग भी फिक्स हो जाएगी। अब लेकिन वो कहता है कि अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए, यानी बढ़ जाए स्पीड, तो उससे क्या होगा, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम 2 घंटे कम लगेगा उसके शेड्यूल टाइम से, जितना उसको डेली वो अपना रूटीन में जा रही थी और टाइम ले रही थी उससे 2 घंटे कम लगेंगे। और अगर ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाए, 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो अब टाइम ज्यादा लगेगा, तो अब 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, मोर देन शेड्यूल टाइम। तो अब हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस को लेट नहीं करना है, जिन चीजों में चेंज हो रहा है उनको लेट करना है, और चेंज हो रहा है स्पीड में और टाइम में। तो हम लेट करेंगे आंसर नंबर 3, लेट द
शेड्यूल टाइम, तुम टाइम को लेट कर लो क्योंकि टाइम में चेंज हो रहा है, और एक स्पीड में लेट यूनिफॉर्म स्पीड हमने उसकी लेट कर ली बी एक्स किलोमीटर पर आवर, और जो लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन, और ट्रेन जो टाइम ले रही थी इस स्पीड से डिस्टेंस कवर करने में, वो ले रही है मान लो y आवर्स। तो अब इसका मतलब तुम डिस्टेंस बता सकते हो क्योंकि तुम्हें स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो तुम्हें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो डिस्टेंस होगा उसका वो अब तुम निकाल सकते हो x इंटू वाई किलोमीटर, यानी ये उसका कांस्टेंट डिस्टेंस है। अगर वो ट्रेन इस यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, इस डिस्टेंस को कवर करने में वो y आवर्स लेती है। अब इसके बाद हम अपना केस बनाएंगे, पहला केस, और पहले केस में हमें दिया है कि उसने जो स्पीड थी उसको फास्ट बढ़ाया है 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड थी हमारी x। अब उसने स्पीड जो उसकी नई स्पीड हुई वो हो गई x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम तो कम हो जाएगा, तो अब टाइम उसको लगता है 2 घंटे कम, यानी कि उसका जो नया टाइम हुआ, अब जो उसको नया टाइम लगा वो लगा y माइनस 2 आवर्स। तो अब तुम अगर नई स्पीड को नए टाइम से इंटू करोगे तो तुम्हें नया डिस्टेंस मिल जाएगा कि इस स्पीड से इतने टाइम में उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब न्यू डिस्टेंस जो आया उसका कवर्ड वो आया स्पीड इंटू टाइम, यानी x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 किलोमीटर। बट उसने क्वेश्चन में दिया था कि डिस्टेंस सर्टेन है, डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, केवल स्पीड चेंज होगी, उसकी वजह से टाइम चेंज होगा, लेकिन डिस्टेंस उतना ही कवर करेगी जितना पहले कर रही थी, और पहले डिस्टेंस कवर कर रही थी एक्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो नया डिस्टेंस आया है x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, इसको इक्वल कर देंगे एक्स वाई, जो डिस्टेंस था हमारा उसके इक्वल कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी जैसे अभी बनाई थी, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इक्वेशन बन गई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल 0। अब ये सारे 2 के मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड होकर एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल 0। इसको मार्क कर दो फर्स्ट। अब मैं सेकंड केस डायरेक्ट बना देता हूं, जैसे अभी मैं तुमको बड़े फॉर्म में सिखाया पूरा डिटेल में, अब मैं डायरेक्ट बना सकता हूं कि अब की बार स्पीड उन्होंने कम की है 10, तो उसकी स्पीड हो गई x माइनस 10। अब उससे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ा 3 घंटे, तो अब टाइम लगेगा y प्लस 3 और इजिकल टू डिस्टेंस वही रहेगा एक्स वाई। ये जो नया डिस्टेंस है उसको पुराने डिस्टेंस के इक्वली करना है। इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y और माइनस का 30 इक्वल का एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल 0। अब तुम देख रहे हो कि ये मैंने जबरदस्ती 10y को गलत कर दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको कॉमन नहीं लेता हूं। कॉमन लेने से मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं कॉमन नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को दिख गया यार 10y या भी 10y, तो एलिमिनेशन से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये अपना कॉमन सेंस लगाना है। अब तुम इनको ऐड करोगे तो माइनस 10y प्लस 10y कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस 2x प्लस 3x x बचेगा और माइनस का 50 आ जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ गई 50। अब x की वैल्यू जब तुम पुट करते हो किसी भी इक्वेशन में, चलो यहां पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो माइनस 2 इंटू 50 प्लस 10y माइनस 20 इक्वल 0। तो ये हो गया माइनस का 100 और माइनस का 100 और माइनस का 20 माइनस का 120 और माइनस का 120 इधर जाके प्लस का 120 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x है हमारा 50 और y है 12, तो ये आ गया 600 किलोमीटर। तो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस जो कवर करना था वो 600 किलोमीटर कवर करना था और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी 50 और टाइम लगता उसको 12 घंटे। तो ये सब कुछ फिक्स था
कि अगर 600 किलोमीटर जाना है, 50 की एवरेज स्पीड है, तो टाइम 12 घंटे लगेगा। अब इसमें अगर तुम कुछ स्पीड में चेंज कर दोगे तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 600 ही रहेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था, मेरे को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। इसमें दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, लेन देन चल रहा है दोनों का, और कुछ बातें इनकी ऐसी हैं जो कि दोस्तों में वैसे डिफरेंस तो काफी है। एक थोड़ा सा गरीब दोस्त है और एक अमीर दोस्त है, और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। इनकी बातों को ध्यान से सुन के एक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद फिर उसे सॉल्व करना है। मेथड तुम सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे अक्सर तुमने देखा है मेरे को एलिमिनेशन मेथड पसंद है तो मैं एलिमिनेशन से ही करता हूं, और यही एक ऐसा मेथड होता है जो सबसे सिंपल होता है। तो तुम भी एलिमिनेशन की आदत डालो, खासतौर पर वर्ड प्रॉब्लम्स तो कभी मेथड में आती ही नहीं है, वो तो ज्यादातर तुम्हें कोई भी मेथड यूज करके अलजेब्रिक सॉल्व करनी होती है, तो वहां एलिमिनेशन मेथड ज्यादा बेटर है। अब ये जो दो दोस्त बात कर रहे हैं इनकी बातें ध्यान से सुनो। पहला वाला कहता है दूसरे से, गिव मी 100 फ्रेंड, दोस्त मेरे को 100 दे दो, तो बात रुपए की चल रही है, मेरे को 100 रुपए दे दो तो आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। तो 100 रुपए देने के बाद तुम में कुछ कम हो जाएंगे तो मेरे पास तुम्हारे डबल पैसे हो जाएंगे। ट्वाइस का मतलब होता है डबल। अब वो जो पहले वाला दोस्त था वो दूसरे वाले का डबल हो जाएगा, उसके पास दुगने पैसे हो जाएंगे। तो दूसरा वाला रिप्लाई करता है, इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मेरे को केवल 10 रुपए दे दो, आई शैल 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुम्हारा 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। यानी वो दोस्त थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाला है। अब हमें दोनों का कैपिटल बताना है, तो लेट द कैपिटल ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का कैपिटल हमने मान लिया x, रुपीज x, उसके पास मान लो x रुपए है, और लेट द कैपिटल ऑफ सेकंड, जो दूसरे वाला है उसका कैपिटल हमने मान लिया y। तो फर्स्ट केस में पहले वाला कहता है दूसरे वाले से कि तुम मेरे को 100 रुपए दे दो, तो अगर दूसरे वाला उसको 100 रुपए दे देता है तो पहले वाले के पास तो हो जाते हैं x + 100, लेकिन दूसरे वाले के पास 100 रुपए कम हो जाएंगे, उसके पास हो जाएंगे y - 100। ये तो हो गया अमाउंट लेन देन के बाद, कि उसने 100 रुपए उसको दे दिए तो उसके पास तो x + 100 हो गए, उसके 100 रुपए कम हो गए y - 100। तो अब वो पहले वाला उससे कहता था कि आई शैल ट्वाइस एज रिच एज यू, अब ये इसका डबल है। अगर इसके पास 1000 है तो इसके पास 2000 है, यानी कि इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। जैसे आफ्टर टेंस डॉटर, तो जो बाद वाला है वो हमेशा उसमें मल्टीप्लाई करनी होती है। इसको सॉल्व करोगे तो x + 100 = 2y - 200, इसको इधर लाओगे तो x - 2y, और इसको इधर ले जाओगे तो -300। ये बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरा केस लेते हैं, तो दूसरे केस में दूसरा वाला कहता है, रिप्लाई करता है कि अगर तुम मेरे को केवल 10 दे दो, तो मान लो जब वो 100 दे रहा था तो 10 तो दे ही देगा, तो इसके पास तो बचेंगे x - 10 और उसके पास हो जाएंगे y + 10। तो अब ये वाला दूसरा वाला इससे कहता था कि आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। अब ये इसका 6 टाइम्स है, अगर इसके पास 10 रुपए तो इसका 60 रुपए है, यानी इसका 6 गुना है। तो इसको तुम्हें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमेशा छोटे वाले में मल्टीप्लाई की जाती है बैलेंस करने के लिए। छोटे वाले में ऐड किया जाता है, छोटे वाले में मल्टीप्लाई की जाती है, तभी वो दोनों इक्वल बनेंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6x - 60 = y + 10। इसको इधर लाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 6x - y, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन बन गई 6x - y = 70। अब ये दोनों इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी है, तो मेरे को लगता है कि एलिमिनेशन बेटर है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर लो तो 12x - 2y = 140। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये -2y और ये -2y दोनों का साइन सेम है, और हमें कैंसिल करना है तो अब साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी को किसी में से माइनस कर सकते हैं, तो चलो मैं थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूं, थर्ड में से फर्स्ट को। तो थर्ड को मेरे को पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद मेरे को फर्स्ट लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट है x - 2y = -300। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करते हैं,
तो ये तो कैंसिल हो गए, ये माइनस हुआ 11x और ये प्लस हुए तो ये 440 440 और ये डिवाइड में जाएगा तो 1144 40 आ गया। तो x के पास तो 40 रुपए है और ये x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं फ्रॉम सेकेंड यहां पे पुट करते हैं तो 6 इंटू 40 माइनस वाई इक्वल 70 और फ्रॉम फर्स्ट मैं लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x हमने x की वैल्यू फर्स्ट में पुट सेकंड में पुट कर दी तो ये आ गई अब 6 4 24 माइनस वाई इक्वल 70 तो माइनस वाई इक्वल 70 माइनस 240 तो माइनस वाई इक्वल माइनस 170 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो देखो दूसरा वाला दोस्त थोड़ा सा ज्यादा अमीर था, इसके पास 170 रुपए थे और पहले वाले के पास केवल 40 रुपए थे। तो अगर ये इसको 100 रुपीज दे देता है तो इसके पास 140 हो जाएंगे और इसके पास 70 बचेंगे। तो देखो 140 70 का डबल होता है। और अगर ये इसको 10 रुपए दे देता है तो इसमें 180 हो जाएंगे, इस पे 30 तो 30 का 6 टाइम्स होता है, 180 30 का 6 टाइम्स होता है। तो अगर 30 को 6 से इंटू करोगे तो 180 इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी आंसर सही है क्योंकि इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। अब आते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे इस वाली वीडियो के, और अभी मैं इसका फिर सेकंड पार्ट बनाऊंगा क्योंकि एक बार में हम बोर्ड में 4 ही क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो अगले 4 क्वेश्चन मैं अभी लिख के दोबारा सॉल्व करूंगा और वो भी तुम्हें इसी वीडियो में मिलेंगे, यानी कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही वीडियो में। बस ये कि बोर्ड की लिमिटेशन है कि इस पे 4 क्वेश्चन से ज्यादा हम नहीं लिख पा रहे, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में मैं शूट करूंगा। तो अभी मैं इसका सेकंड पार्ट शूट करूंगा और फिलहाल फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1। इसमें 2 दोस्त हैं अन्नी और बिज्जू और इनकी एज का डिफरेंस, यानी दोनों दोस्त सेम एज के नहीं है, दोनों की एज का डिफरेंस है 3 साल। लेकिन अभी ये नहीं पता कि अन्नी बड़ा या बिज्जू बड़ा, क्योंकि केवल डिफरेंस दिया है। अन्नी भी बड़ा हो सकता है, बिज्जू भी बड़ा हो सकता है। तो डिफरेंस के केस में या तो हमें पता हो कि कौन बड़ा है और नहीं पता होगा तो हमें 2 केस बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस के केस में 2 ही केस बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कौन बड़ा। तो लेट द एज ऑफ अन्नी मैंने मान ली x इयर्स। अब क्योंकि जो बिज्जू है उसकी एज भी हमें लेट करनी पड़ेगी, लेट द एज ऑफ बिज्जू। बिज्जू की एज मैंने मान ली y इयर्स, इसकी एज मैंने x मानी है और इसकी एज y। अब इसके बाद में जो कंडीशन है फर्स्ट केस, क्योंकि दोनों की एज का डिफरेंस, अब डिफरेंस में हमें नहीं पता कौन बड़ा, तो हमें एक बार तो लेना पड़ेगा x माइनस वाई इक्वल 3। पहला केस मैं फर्स्ट a डाल देता हूं और एक केस में y माइनस एक्स इक्वल 3 ये b डाल देता हूं। तो डिफरेंस में हमें 2 केस बनाने होते हैं। हाँ, अगर सम होता तो एक ही केस बनता, फिर चाहे x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स, एक ही बात है। अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में कहता है कि अन्नी का जो फादर है धर्म, एक तीसरा कैरेक्टर आया, लेकिन इसकी एज हमें लेट नहीं करनी क्योंकि धर्म का रिलेशन दिया है। अन्नी का फादर धर्म ट्वाइस है अन्नी का, जैसे आफ्ताब 3 टाइम्स ऑफ डॉटर, तो ऐसे ही धर्म ट्वाइस ऑफ अन्नी। एज ऑफ धर्म इज ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ अन्नी। जो उसकी एज है धर्म की वो 2 टाइम्स है अन्नी की एज की। तो धर्म की जो एज है इसका मतलब हमें धर्म की एज पता चल जाएगी। एज ऑफ धर्म 2 इंटू एक्स, क्योंकि अन्नी की एज हमने एक्स मानी है, तो ये धर्म की एज निकल आई ईयर्स। अब इसके बाद में एक कंडीशन और है, एक चौथा कैरेक्टर है कैथी। कैथी जो है वो धर्म की उसकी बिज्जू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। बिज्जू जो है वो ट्वाइस है अपनी सिस्टर कैथी का, यानी गेम उल्टा है। धर्म अन्नी का ट्वाइस है लेकिन बिज्जू अपनी सिस्टर का ट्वाइस है। तो दूसरा केस है ऑल्सो एज ऑफ बिज्जू। बिज्जू की जो एज है वो ट्वाइस है
is 2 times of sister कैथे। कैथे की डबल है, लेकिन हमें बिज्जू की एज पता है y, लेकिन सिस्टर की एज नहीं पता, तो हमें सिस्टर की एज पता लगानी है, बिज्जू की एज तो y पता है, यानी y is 2 into सिस्टर कैथे। इस कंडीशन से ये पता चला कि y is equal to 2 into एज ऑफ सिस्टर, एज ऑफ सिस्टर कैथे। तो अगर हम ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाएंगे तो एज ऑफ सिस्टर जो आएगी, एज ऑफ सिस्टर कैथे बराबर y अपॉन 2 ईयर्स। यानी अब हमें धर्म की एज पता चल गई 2x और सिस्टर की एज पता चल गई 2y। अब कंडीशन है कि सिस्टर की और फादर की, धर्म की एज में जो डिफरेंस है वो 30 साल का है। अब ये देखो यहाँ कॉमन सेंस है, वैसे तो ये भी डिफरेंस है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि धर्म बड़ा है या कैथी बड़ी है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि दोस्त का पापा बड़ा होगा और दोस्त की बहन छोटी होगी, तो इसका मतलब अब ये बड़ा है, तो बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करना है जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धर्म की एज है 2x और कैथे की एज है y अपॉन 2, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 30 इयर्स। यानी धर्म की एज में से कैथे की माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 30 इयर्स। अब अगर इसको और सुधारना है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसको अगर सॉल्व करना है तो फ्रैक्शन को खत्म कर लो, 2 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल 60। मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, 2 एलसीएम लेके उधर पहुंचा दिया 2 को मल्टीप्लाई में। अब तुम्हें जो सॉल्व करना है तो 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस, पहले तो फर्स्ट ए लोगे और सेकंड इक्वेशन लोगे। एक बार तुम फर्स्ट ए लोगे और सेकंड इक्वेशन लोगे और इन दोनों के सेट को सॉल्व करोगे, यानी x माइनस वाई इक्वल 3 को सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे 4x माइनस वाई इक्वल 60। इन दोनों को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट ए में से माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन को, तो माइनस करोगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, मैं यही कर लेता हूं, तो y तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 3x और ये माइनस का 57। अब माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आ गई 3 1 जा 3 और 3 9 जा 19 आ गई। अब ये x की वैल्यू यहां पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट ए, तो 19 माइनस वाई इक्वल 3, तो y इक्वल 3 माइनस 19 माइनस का 16 और ये y की वैल्यू 16 आ गई। तो दोस्त की एक की एज अनी की 19 और बिज्जू की 16। अब इसी तरीके से तुम्हें सेकंड केस भी बनाना पड़ेगा और सेकंड केस में अब तुम्हें ये सेकंड फर्स्ट बी इक्वेशन फर्स्ट बी लेनी पड़ेगी सेकंड के साथ। तो फर्स्ट बी थी हमारी y माइनस एक्स इक्वल 3, ये तो थी फर्स्ट बी, और ये सेकंड तो फिक्स है 4x माइनस वाई इक्वल 60, ये सेकंड। तो फिर इनको ऐड कर दो 1b प्लस सेकंड, तो देखो अब प्लस माइनस किया तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने ऐड किया है। यानी जब अपोजिट साइन होते हैं, जिन वेरिएबल्स को कैंसिल करना है उनके अपोजिट साइन है तो ऐड कर देते हैं, और अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा और ये 3x आ जाएगा और यहाँ पे 63, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 3 2 जा 6 21। और इसको जब पुट करोगे, पुटिंग इन सेकंड बी में जब पुट करोगे, फर्स्ट बी में कर दो छोटी है, तो y माइनस एक्स यानी कि y माइनस 21 इक्वल 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 21 यानी 24। तो एक आंसर आया 21 24, एक की एज 21 24 और एक बार आंसर आया 19 और 16। तो हमारे दोनों आंसर पॉसिबल है। तो अब तुम इसको पॉज करके नोट करो, मैं भी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस में मैंने बाकी के जो क्वेश्चन है 8 हमारे टोटल, वो 4 क्वेश्चन लिए हैं, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके 5 पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट और 5th पार्ट में एक वीडियो में करा चुका हूं, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, वहां से तुम वो पार्ट्स कर सकते हो। और जो बाकी के 3 पार्ट बचे हैं उनमें से मैंने 2 ले लिए हैं। पहले तो मैं एक ही ले रहा था, बट फिर मैंने ये दूसरा भी ले लिया क्योंकि मेरे को लगता है कि कवर हो जाएगा।
और सबसे पहले मैं यही करा रहा हूँ 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें दो इक्वेशन दी हमें और ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं तो कई बार से हमें थोड़ी घबराहट हो जाती है, लेकिन ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी दो इक्वेशन है और इनको हमें सॉल्व करना है। तो बस ये कि जो पहली इक्वेशन है उसमें तुम देख लो फ्रैक्शन आ रहा है, तो अगर फ्रैक्शन से तुम्हें दिक्कत है तो एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ अगर तुम ए बी एलसीएम लेते हो, इस पहली इक्वेशन में एलसीएम लेते हो ए बी, तो ए से ए कैंसिल हुआ, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0, ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। अब तुमने पहली इक्वेशन को ये लिख दिया, अब ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, अब दोनों को तुम्हें सॉल्व करना है। एलिमिनेशन ही बेटर है। वैसे अगर कभी मेथड आता है तो तुम्हें वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई का है तो केवल एलिमिनेशन मेथड के बारे में ही सोचो। अब अगर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स के जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो अलग अलग है और वाई के भी अलग अलग है, तो किसी को भी सेम कर लो। तो यहाँ पे y को इक्वल करना फायदेमंद है क्योंकि y के साइन भी अपोजिट है, तो हमें इक्वेशन ऐड करने से वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम x को सेम करेंगे तो हमें इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर हमें साइन भी चेंज करना पड़ेगा, तो वहां गलती के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसे को कोशिश करो जिसका साइन अपोजिट है उसको इक्वल करना है। तो यहाँ एक दूसरे का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, यानी सेकंड इक्वेशन को तो a से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का y सेम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय, सेकंड को तो मैं a से करता हूं और इक्वेशन फर्स्ट को मैं b से करता हूं। मल्टीप्लाई फर्स्ट को बाय b, अब ये अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इक्वेशन सेकंड को a से और इक्वेशन फर्स्ट को b से। तो इक्वेशन सेकंड को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल a इंटू ए स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a क्यूब हो जाएगा अगर ब्रैकेट खोले, a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ये बन गई नई इक्वेशन थर्ड। और जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो b स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ए बी वाई इक्वल 0, क्योंकि 0 की किसी भी चीज से इंटू करोगे 0 हो जाएगी, ये बन गई फोर्थ। अब तुम देख रहे हो y की टर्म सेम हो गई तो एडिंग से कट जाएंगे दोनों, तो मैं इक्वेशन 3 को प्लस कर देता हूं इक्वेशन 4 के साथ, तो ये y वाली टर्म कट जाएगी और ये x कॉमन लेके हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ज्यादा करो तो इसमें से वही a कॉमन ले सकते हो, तो a अगर कॉमन लेते हो इसमें से तो वापस वही आ जाएगा, a कॉमन लेके क्यूब को कैंसिल करेंगे इससे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई का ये डिवाइड में जाएगा तो x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आंसर आ गया a, क्योंकि दोनों डिवाइड हो जाएंगे a आंसर आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, तो मेरे को सबसे छोटी जो लग रही है वो ये वाली लग रही है फर्स्ट, तो इसमें पुट कर देता हूं मैं x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पुट कर देता हूं मैं ये फर्स्ट में, तो b इंटू ए माइनस ए वाई इक्वल 0, तो माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ए वाई इक्वल बी ए, ये डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल बी ए अपॉन ए, यानी a से कैंसिल हुआ y इक्वल टू b। तो इसमें दिक्कत कोई नहीं है, बस ये कि वेरिएबल्स की कैलकुलेशंस के लिए अलजेब्रा तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए। अलजेब्रा बढ़िया होगा तो ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब मैं तुम्हें 7th का ये थर्ड पार्ट करके दिखा रहा हूं। पहले मैं तुम्हें अब ये इक्वेशन सॉल्व कर देता हूं और उसके बाद फिर हम ये बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो हमारा अब इसका ये जो पार्ट है थर्ड पार्ट, इसको भी मैं एलिमिनेशन से ही सॉल्व करूंगा और इसमें भी हमें दो इक्वेशन दी हैं। मैं इसको डाल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड डाल देता हूं,
बट तुम ये देखते हो कि जब मैं आंसर करूंगा सेवेंथ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x और y की टर्म है वो एक साथ आ रही है, यानी एक टर्म है और इनकी प्रोडक्ट हो रही है। तो पहले तुम्हें इस कांस्टेंट को इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी x और y को अलग अलग करना पड़ेगा। तो a प्लस बी की पहले x से इंटू करेंगे, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो सही है, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये तो फर्स्ट इक्वेशन सही है। x और y की टर्म अलग अलग है, बट a प्लस बी को पहले अंदर इंटू करके इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करोगे और a प्लस बी को इधर भी इंटू करके ये पहले ब्रैकेट ऑन कर लोगे। अब ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स अलग अलग होने चाहिए, ये सेपरेट टर्म होनी चाहिए x की और एक y की सेपरेट टर्म और एक कांस्टेंट। अब इसके बाद तुम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहते हो तो तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो y की टर्म बिल्कुल सेम है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि साइन भी दोनों के पॉजिटिव है, और तुम्हें अगर इसको काटना है, कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है, तो साइन चाहिए अपोजिट, एक प्लस एक माइनस, तो उसके लिए अब तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 1 में से माइनस कर देता हूं इक्वेशन 2 को, तो माइनस करने में मेरे को साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो यहीं पे कर देता हूं मैं, ये साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्योंकि देखो ये तो एक टर्म है तो मैंने केवल ये साइन चेंज किया है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म है तो दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब ये वाला तो कैंसिल हो गया, अब ये माइनस ये, यानी ये आ गया a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी वाई। इधर देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, अब ये दोनों बचेंगे तो माइनस 2ab तो ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 2b स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा, सॉरी यहां x आएगा, अब ये ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा, तो मैं x के अंदर इंटू कर लो, ax माइनस बी एक्स, और माइनस से इसे ओपन करोगे तो ax और प्लस माइनस माइनस बी एक्स। इसमें तुम चाहो तो माइनस 2b कॉमन ले सकते हो, माइनस 2b, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ a और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ b। अब यहां पे तुम देखोगे कि प्लस ax से माइनस ax कैंसिल हो गया, माइनस माइनस के ऐड हो गए, माइनस 2bx और माइनस 2b a प्लस b। अब ये डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2b a प्लस b अपॉन a प्लस b, और a प्लस b से a प्लस b डिवाइड हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस, अच्छा 2b है, नीचे 2b है तो 2b से 2b डिवाइड हो गया और x की वैल्यू आ गई a प्लस b, x की वैल्यू आई a प्लस b। अब इसके बाद तुम इस x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, मेरे को लगता है कि किसी में भी कर दो, चलो सेकंड का कर दो, फ्रॉम सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो मैं यहां पुट कर देता हूं x की वैल्यू इस वाली सेकंड इक्वेशन में, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और प्लस का a प्लस बी इंटू वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करके खोलेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको ऐसे छोड़ दो, a प्लस बी इंटू वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल में सेम चीज है, ये प्लस का 2ab इधर जाके माइनस हो गया, तो a प्लस बी इंटू वाई इक्वल माइनस 2ab, और ये डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। तो मेरे को उम्मीद है कि अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बस ये कि अलजेब्रा तुम्हारी बढ़िया होनी चाहिए, मेन मैटर अलजेब्रा का है, अलजेब्रा जितनी बढ़िया होगी उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ी छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम है, बस इसमें थोड़ी सी टेंशन तुम्हें देख के ये हो सकती है कि यहाँ मैं एंगल ABC निकालने हैं ट्राइंगल के, तो 3 वेरिएबल है हमारे पास, अब लेकिन 3 वेरिएबल तो हम लेट नहीं करते हैं, तो वेरिएबल तो हम 2 ही लेट करते हैं, तो 2 वेरिएबल हम लेट करके चलेंगे
और उसी से हम अपने ये ए और बी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहां पे दो वेरिएबल लेट कर लेता हूं, कोई भी दो एंगल में मान लेता हूं। आंसर नंबर 5 मैं लेट कर लेता हूं एंगल ए को x और एंगल बी को y। ज्यादा अच्छा लगे तो डिग्री भी लगा सकते हो। अब अगर मैं इस रिलेशन का यूज करता हूं तो मेरे को पता है कि c जो है वो ट्रिपल है, c इज थ्राइस ऑफ एंगल b। तो इसका मतलब एंगल c की वैल्यू मेरे को पता चल गई 3 इंटू वाई। ये अब यहाँ पे तुमने इस रिलेशन को यूज कर लिया। अब तुम यहाँ पे केस बना सकते हो। फर्स्ट केस, एक रिलेशन तुम्हें और दिख रही होगी कि b एंगल का ट्रिपल डबल है एंगल a प्लस बी के। तो एक तो इक्वेशन इससे बन जाएगी कि 3 एंगल b इज ट्वाइस ऑफ एंगल a प्लस बी। इससे एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तुम्हारी। ये एक तरह से तुम्हें गिवन था और इसी से हम एक इक्वेशन बना लेंगे और वो बनेगी कि b की वैल्यू तुमने y मानी है, a की x और b की y। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2y। लाइक टर्म को शिफ्ट करेंगे तो 2y को माइनस करेंगे इधर लाके, तो 3y माइनस 2y इक्वल 2x। 3y में से 2y गया तो y इक्वल 2x। एक रिलेशन तो बन गई ये, यानी एंगल a और b का आपस का करेक्शन बन गया। बट अभी एक इक्वेशन और बनानी है। वैसे तो वो यहां से बन सकती है कि c को इसके इक्वल ले लो, यहां से भी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और वरना तुम्हारे पास एक ऑप्शन बहुत इजी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। क्योंकि a तुम्हें पता है x, b तुम्हें पता है y और c अभी तुम निकाल चुके हो ट्रिपल ऑफ y। तो एक इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई x प्लस 4y इक्वल 180। अब तुम यहाँ पे इलेमिनेशन से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे सिंपल हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। क्योंकि y की वैल्यू तुम्हारे पास है, वो सीधा यहाँ पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा आसानी से। y की जगह ये 2x लगा दो, तो अब ये हो गया x प्लस 8x और 8 प्लस 1 9x, और 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब x 20 आ गया, अब इससे y आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, यहां पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 2 इंटू 20 यानी कि 40। अब x भी आ गया, y भी आ गया, दो एंगल्स तो आ गए। अब c भी आ जाएगा क्योंकि x का मतलब तो a आ गया, इट मींस एंगल a 20 का हो गया। y का मतलब b आ गया, इट मींस एंगल b 40 का हो गया। अब वैसे तो c तुम खुद भी एंगल सम प्रॉपर्टी से सोच लोगे, बट अगर चाहो तो यहां से निकल जाएगा। एंगल c इक्वल ट्रिपल ऑफ y है, यानी 3 इंटू y, और y की वैल्यू हमारी 40, तो ये आ गया 120 डिग्री। तो अब मेरे को उम्मीद है कि ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से तुम दो वेरिएबल में ये सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे ही ग्राफ का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि अभी जो हमारा एक क्वेश्चन आता है ग्राफिकली, वैसे तो हमारे पास दो ग्राफ के कॉन्सेप्ट है, एक 14 चैप्टर में है और एक इसमें है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसलिए ग्राफ को तुम्हें ढंग से करके जाना पड़ेगा। तो ये 9th क्लास के ऊपर ही बेस्ड है। बस ये है कि तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ काम नया करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। तो उसके लिए सॉल्यूशंस निकाल लो। 5x माइनस y इक्वल 5। तो सॉल्यूशन निकालते समय वैसे तो 2 सफिशिएंट होते हैं, 3 निकालोगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ग्राफ के लिए निकालने तो हमेशा पहले एक बार x0 कर लो और एक बार y0। जब x0 करोगे तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी, और जब y0 करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 5x इक्वल 5 तो x इक्वल 1। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसी दूसरी इक्वेशन भी 3x माइनस y इक्वल 3, इसका भी जब टेबल बनाओगे तो बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें x और y, एक बार x0 एक बार y0। जब y0 करोगे तो 3x इक्वल 3 यानी x की वैल्यू 1, और जब x0 करोगे तो
y इज इक्वल टू -3। अब इन वैल्यूज को पुट करके एक पहले कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। अब पहला पॉइंट है हमारा x पे 0 और y -5। x तो 0 यही रहेगा, y -5 है, नीचे की तरफ आ जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -5। यानी जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो y एक्सिस पे लाइज करता है, और जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो x एक्सिस पे लाइज करता है। तो ये वाला पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 वो x पे आएगा, तो 1 0, तो यहां आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया 1 0। अब दोनों को मिला देना, तीसरे का वेट मत करना, दोनों को मिला देना, तो ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो तुम्हारी ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये ग्राफ हो गया पहली वाली इक्वेशन का। इसके बाद फिर दूसरी इक्वेशन पे आ जाना 1 0, तो 1 0 से यही है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। इस 0 -3 0 -3 1 2 3, ये होगा 0 -3, यानी दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ। अब ये लाइन यानी कि इस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से एक लाइन ऐसे आ जाएगी, तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। अब आगे क्वेश्चन में देखो, आंसर तो हमारा ये हो गया, जहां पे दोनों लाइन मिल रही है 1 0 कॉमन पॉइंट जो आ रहा है वो हमारा आंसर होगा, यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगी। जहां पे कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व फॉर x एंड y का है तो इसका आंसर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें ये कह रहा था डिटरमाइन द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एट y एक्सिस। इन दोनों लाइंस और y एक्सिस के बीच में ट्रायंगल बन रहा है, देखो y एक्सिस है ये और दोनों लाइन है ये, तो इनके बीच में ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा। इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वो हमें बताने हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ये ट्रायंगल का मैं नाम डाल दूं ABC। तो देखो A का कोऑर्डिनेट तो तुम्हें दिख ही रहा है 1 0, B का भी तुम्हारे पास है -0 -3, और देखो C का भी तुम्हारे पास है 0 -5। तो ये तुम्हारे वर्टेक्स हो गए उस ट्रायंगल के जो ये लाइंस y एक्सिस के साथ फॉर्म कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन को भी अब तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, 7 मैं पहले ही करा चुका हूं। अब आता है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। और अगर बाई चांस तुम्हें कोई इसके 7th क्वेश्चन के पार्ट में दिक्कत आती है, वैसे तो मैं एंड स्क्रीन पे इसका लिंक डाल दूंगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हो, और मैं उसको नेक्स्ट जो वीडियो दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उसमें ऐड कर दूंगा। तो फिलहाल मैंने कोशिश की है कि ये पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी क्लियर हो जाए। अब आंसर नंबर 8, इसमें एक साइक्लिक क्वाड दिया है, क्वेश्चन की फिगर बनी हुई है बुक के अंदर, इस तरह से क्वाड दिया है, साइक्लिक क्वाड 9th में पढ़ा होगा। एक ऐसा क्वाड जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे लाइज करते हैं, उसको हम साइक्लिक क्वाड बोलते हैं, ABCD। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें यूज करनी है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। साइक्लिक क्वाड है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाइज कर रहे हैं, तो हमेशा उसके जो एंगल्स होंगे अपोजिट उनका सम 180 होगा। तो पहला केस तो हम यही बनाएंगे कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180। ये थ्योरम है 9th क्लास की 9th चैप्टर सर्कल वाले चैप्टर की थ्योरम है। अब एंगल A हमें दे रखा है 4y प्लस 20, और एंगल C भी हमें दे रखा है -4x। तो अब ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि -4x और +4y और 20 को इधर जाके माइनस करेंगे तो 160। अब मेरे को लगता है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो -x + y और 4 4 जा 16, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो फिलहाल एक इक्वेशन हम और तैयार कर सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। अब B की वैल्यू है 3y - 5
और डी की वैल्यू है -7x प्लस 5 इक्वल 180। ब्रैकेट ऑन करके सॉल्व करेंगे तो -7x प्लस 3y ये तो ऐसे ही आएगा, और -5 प्लस 5 ये तो 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इजिकल टू 180। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें अगर सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन लगाना है, तो या तो इसको 7 से इंटू करो तो x सेम बनेगा, और या 3 से इंटू करो तो y सेम बनेगा। तो फिलहाल किसी को भी सेम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x का भी साइन सेम है, y का भी सेम है। चलो 3 से कर लेता हूँ क्योंकि छोटी डिजिट है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 ऑन बोथ साइड। ये जरूर ध्यान रखो कि दोनों तरफ इंटू करनी है, कई बार से हम भूल जाते हैं, एक ही तरफ करके छोड़ देते हैं। तो 3 से पूरी इक्वेशन को इंटू करनी है, 3 4 जा 12। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब तुम देखोगे ये दोनों सेम आ गए, बट इनके साइन भी सेम है, तो अब तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होंगे। वो तुम्हारी मर्जी, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैं सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करने पड़ते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं -7x और प्लस 3y इक्वल 180, और -3x और प्लस 3y इक्वल 120। बस ये कि सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। ये प्लस माइनस माइनस का 4x और ये इजिकल टू में 60। डिवाइड में चल जाएगा तो 60 अपॉन -4 डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, -15 आ गई x की वैल्यू। बल्कि ये तुम्हारी, अब इसको पुट करके पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन किसी भी इक्वेशन में कर दो जो छोटी सी हो, ये छोटी लग रही है मेरे को। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो यहाँ पुट कर दो तो -15 प्लस y इक्वल 40, तो माइनस माइनस प्लस का 15 प्लस y इक्वल 40, तो y की वैल्यू आ गई 40 -15 यानी कि 10 - 5 5 और 3 - 1 2 25। तो अब ये x और y आए, पर हमें निकालने एंगल, तो पहले हम एंगल a निकालते हैं। तो एंगल ए है 4y यानी 4 × 25 प्लस 20, तो 25 4 जा 100 यानी आंसर आ गया 120। फिर एंगल बी निकालते हैं, तो एंगल बी है 3y - 5, तो 3 × 25 - 5, तो 3 × 25 75 में से 5 गया 70 डिग्री, यह है एंगल बी। और एंगल सी अगर निकालते हैं वो है -4x, तो -4 × x की वैल्यू थी -15, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया 60 डिग्री। अब निकालते हैं एंगल डी, तो एंगल डी है हमारा -7x यानी -7 × -15 -7x प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 7 जा 105 प्लस 5 यानी 120 डिग्री। चेक कर लो कि ए और सी का सम, तो ए और सी का सम देखो 120 और 60 180 आ गया, और इधर ये 110 5 × 5 प्लस 5 110, और बी और डी का सम, तो बी है 70 और डी है 110, तो इन दोनों का सम भी 180। तो कुल मिला के हमारे दोनों तरीके से ये रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है कि अपोजिट एंगल का सम 180 है, इसका मतलब हमारे आंसर सही है। तो मेरे को उम्मीद है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज तुम्हारी क्लियर हो गई होगी, और अगर जो पार्ट 7 क्वेश्चन के छूटे हैं अगर उनमें कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे को बताओगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूं। थैंक यू।